पाकिस्तान की यूथ पॉलिटिक्स से नफरत करती है लेकिन पॉलिटिशियन को अपना हीरो भी बनाती है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहती है कि सियासत गंद है और दूसरी तरफ उसी सियासतदान के तहफ्फुज़ के लिए झूठ को सच करार देती है। आज ही हम इस कंफ्यूजन को खोल कर देखेंगे, हिस्ट्री के जरिए, साइकोलॉजी के जरिए और मीडिया के जरिए। देखिए, आप मुसलसल मेरी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं और आप ये भूल रहे हैं कि आप इसमें गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। तो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है? तो गेट के नीचे से बिल आता है। चूड़ों भी ये रखता या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उसका उसकी ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान नियाज़ी। पाकिस्तान की यूथ पॉलिटिक्स से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रही है। वोटिंग रेट लो है, सियासत में पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। मगर जब बात एक पॉलिटिशियन की आती है तो उसके खातिर ये फाइट करने को तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलाते हैं, मीम्स बनाते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, यहाँ तक कि प्रोटेस्ट के लिए भी निकल आते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स से उनको नफरत है मगर पॉलिटिशियन के लिए प्यार अभी भी मौजूद है। And this is the very first symptom of a confused society। आइए जानते हैं पाकिस्तानी यूथ के इस माइंडसेट को, जिसको साइकोलॉजी की जुबान में हीरो वर्शिपिंग भी कहते हैं। दरअसल पाकिस्तानी यूथ की जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फ्यूचर क्लैरिटी नहीं है, कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है और ना ही उनका इंस्टीट्यूशन पर कोई ट्रस्ट है। और जब एक इंसान की ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी मौजूद ना हो तो फिर वो एक मजबूत पर्सनालिटी को अपना आइडल बना लेता है और वो जो कहता है उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, बस उसके बताए हुए बातों को कबूल करता है। उसने कही है तो ठीक ही कही होगी क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानता है। मिसाल के तौर पर आप इमरान खान के सपोर्टर को देख लीजिए। उन्होंने इमरान खान को एक लीडर के बजाय मसाया के तौर पर तस्लीम कर लिया है। उनका ख्याल है कि ये एक शख्स उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा, उनकी मुल्क को तरक्की के राहों पर आगे बढ़ाता हुआ अमेरिका से आगे ले जाएगा, ये उनकी ज़िंदगियों में सुकून ला देगा। और यही वो शख्सियत है जो सबसे बड़ा ही पैट्रियट है। इनसे कोई ज़्यादा बड़ा कोई सादिक और अमीन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। उनसे पूछो कि इमरान खान ये सब कैसे करेगा तो उनके पास इसका आंसर नहीं होता। और इस किस्म के माइंडसेट को कहते हैं कल्ट माइंडसेट, यानी वो लोग जो अपने लीडर के बात को ही ठीक समझते हैं। और इनकी सोच बाइनरी कोड्स की तरह होती है जिसमें 0 और 1 होता है, यानी या तो ठीक है या तो गलत है। जो मेरे लीडर के साथ खड़ा है वो राह हक पर है और जो उनके खिलाफ खड़ा है वो तो है ही गद्दार। इस तरह नवाज शरीफ के सपोर्टर 1990s के टाइम पर बिल्कुल पीटीआई के सपोर्टर्स की तरह थे। ये नवाज शरीफ की उसी तरह हीरो वर्शिपिंग करते थे उस टाइम में। ये कहानी हम बेनज़ीर भुट्टो और पूरी की पूरी भुट्टो फैमिली में भी देख सकते हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने रिवोल्यूशन साथ लाए थे अयूब के दौर में, उनको जो सपोर्ट मिला था, तो इसी तरह से जो ये सिर्फ इमरान खान या किसी और लीडर की बात नहीं है बल्कि ये कल्ट माइंडसेट पाकिस्तानी यूथ में हमेशा से चलता आ रहा है। ये किसी लीडर को अपना मसीहा और देवता बना लेते हैं और मानो तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं, ना कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। मगर आखिर ये ऐसा करते क्यों है? आखिर क्यों ये अपनी ज़हनियत को बंद कर देते हैं और अपने आंखें भी बंद कर देते हैं? अपने लीडर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और जो कोई उनके लीडर से सवाल करता है तो उसको गलत करार देते हैं, बगैर सुने अपने लॉजिक को मौत की घाट उतार देते हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इनका अपना दिमाग काम नहीं करता। ये खुद नहीं जानते, ना ही ये जानना चाहते हैं। इनको बस एस्केप चाहिए होता है। ये ज़्यादा सोचते नहीं है या सोचना पसंद नहीं करते, बस शॉर्टकट के ज़रिए उनको चाहिए। अटेंशन स्पैम इनका बहुत ही छोटा होता है। छोटे छोटे क्लिप्स से ये सोशल मीडिया में मुतासर हो जाते हैं।
आज के दौर में सोशल मीडिया इस गेम में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करता है, क्योंकि आपको जो लीडर पसंद है या जिस किस्म के पॉलिटिकल वीडियोस पसंद है, आपका एल्गोरिथम वही दिखाएगा और उसी तरीके से दिखाएगा जो आपको पसंद है। यानी किसी PMLN के सपोर्टर के फीड में आप इमरान खान को गालियां देते हुए देखेंगे, इमरान खान की बेइज्जती होगी। लेकिन अगर आप PTI के किसी सपोर्टर के टिकटॉक अकाउंट को देख ले तो वहां पर उनको इमरान खान एज ए हीरो पेश किया जाएगा। और इसी छोटे अटेंशन स्पैम और इसी मीडिया ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपने अपने आइडियोलॉजीज डेवलप कर देते हैं। इनके नज़दीक इनका हीरो ही ठीक होता है, इनका लीडर ही सबसे सही होता है। और किस चीज़ के प्रूफ को ये साबित करते हैं? सोशल मीडिया पर मौजूद फेक वीडियोस पर इस तरह से ट्रस्ट करते हैं कि ये किसी होली स्क्रिप्चर का पार्ट बन चुकी है। ये अपने लॉजिक और रीज़न को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। इनके जहन में ये बात नक्श हो चुकी होती है कि इनके लीडर जो फरमा रहे हैं वो ठीक है। और सबूत क्या है? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, उनके ट्रेंड्स चल रहे हैं। मगर कैसे, किस लॉजिक के बेस पर, कौन सी रीजनिंग, कौन सी आर्ग्यूमेंटेशन आपके पास इसके हक में मौजूद है? ये जब आप पूछते हैं तो ये फिर कहते हैं कि We don't know। और यही इको चैम्बर्स यूथ को पॉलिटिकल रियलिटी से बिल्कुल काट देती है। हर कोई अपने लीडर के धुन में मस्त होता जाता है, किसी को असल पॉलिटिक्स की, असल सियासत की कोई फिक्र नहीं होती। मैं अपने लीडर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वो अपने लीडर को सेलिब्रेट कर रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं, मेरा लीडर जीतेगा, मेरा लीडर ओ, मेरा लीडर ये, वो आएगा तो ये कर लेगा, वो जाएगा तो वो हो जाएगा। बस इन्हीं ख्यालों में टाइम गुजरता जाता है और मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आती, ना ही ये अपने अकल के दरवाजे खोल देते हैं। बस इसी खतरनाक किस्म के ट्रेंड में गुम रहते हैं। तो पाकिस्तान के यूथ अपने लीडर्स को तो सेलिब्रेट करती है, मगर पॉलिटिक्स में कोई खासी दिलचस्पी उनकी नहीं है, लॉजिक से उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हकीकी पॉलिटिक्स बड़ी ही पेनफुल है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी यूथ पॉलिटिशियंस को पसंद करते हैं मगर सिस्टम से नफरत करते हैं। सिस्टम का मतलब बुरे हॉस्पिटल्स, फेल्ड पॉलिसिंग, स्लो जस्टिस, dirty recruitment, bribes, inflation, unemployment, corruption, lack of law and order। ये सिस्टम कभी ठीक नहीं होता, इसलिए ये यूथ इमोशनली शॉर्टकट्स लेते हैं और अपने लीडर को वर्शिप करते हैं। ये सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा और इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये किसी लीडर के कल्ट बन जाते हैं और लीडर वर्शिपिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इमोशनली एक पावरफुल एंटिटी चाहिए होती है जो उस लीडर में उनको नज़र आती है। खुद से सोचना, इस सिस्टम को ठीक करना और इतने बुरे हालात में अपने मुस्तकबिल को देखना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम कितने गंदे निज़ाम में रह रहे हैं और इस निज़ाम की बेहतरी के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है जो उनसे नहीं होता, इसीलिए वो इस हकीकत को तस्लीम कर देते हैं कि रियलिटी इज़ डिप्रेसिंग बट हीरो इज़ कंफर्टिंग। हमारा हीरो हमारे लिए ये सब ठीक कर देगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे और वो मुल्क में तब्दीली ले आएगा। और इस हीरो के इंतज़ार में ज़िंदगियाँ गुजर जाती है। कई लोग उनके मोहब्बत में अपनी जानें खो देते हैं, कई लोग अपने ख़ानदानों में दरारें पैदा कर देते हैं, कई लोग उनकी खातिर अपने मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। उस हीरो के इंतज़ार में वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, मगर ना तो कभी हीरो आता है और अगर हीरो आ भी जाए तो हीरो ज़ीरो बन जाता है, कुछ नहीं कर पाता। और बड़े मज़े की बात यह है कि इस किस्म के सपोर्टर्स के लिए फिर उनके हीरो की कोई गलती भी नहीं होती। उनकी कोई गलत बात अगर गलत साबित भी हो जाए तो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। जो लोग उसको डीबंक करें, उसको एक्सपोज करें, उसी को गद्दार ठहरा देते हैं, उसी को एंटी नेशनल करार देते हैं, उसी को मुल्क की तरक्की का दुश्मन करार देते हैं। और ये बात सिर्फ PTI वालों के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ द हीरो वर्शिपिंग सपोर्टर्स जो है यही तरीके इसी फार्मूले पर चलते हैं। फिर चाहे वो मरियम नवाज़ को सपोर्ट करते हो या फिर इमरान खान को सपोर्ट करते हो या किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हो, हर जगह आपको ये देखने को मिलता है कि जब उनके हीरो पर सवाल उठाया जाता है तो वो लरस जाते हैं, वो उठकर आपको मारने को आ जाते हैं। हमारे लीडर के बारे में तुमने ऐसा क्यों बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? तुम तो गद्दार हो, एंटी नेशनल हो। And this destroys accountability, and without accountability no country can survive।
और पाकिस्तानी यूथ को ठीक करने का एक ही तरीका है जो कि सबसे मुश्किल तरीका है, यानी उनको समझाना कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन दोनों एक नहीं है। हमारा काम पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स की राह में डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, अपने मुल्क के हालात को ठीक करना है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, अपने मुल्क की तरक्की की तरफ बढ़ाना है और अपने आप को भी तरक्की की राह पर बढ़ाना है, अपने लिए एजुकेशन हासिल करना है और ऐसे लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है जो हकीकी तौर पर हमारे आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करे। लॉजिकली और रैशनली अपना लीडर चुनना है और वो लीडर चुनकर उसको इस तरह से सपोर्ट करना है कि हम उसके दीवाने नहीं बल्कि उसके काम के दीवाने बन जाए। उसको सिर्फ इस शर्त पर सपोर्ट करें कि वो हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमें तरक्की दे, ना कि हम उसके ग़ुलाम बनकर उसके कहने पर लब्बैक कहें और उसके लिए जान निसार करें। ये उनका जॉब है, हमें सर्व करना, अपने अवाम को सर्व करना, अपने मुल्क को सर्व करना। इसी की तो उनको तनख्वाह मिलती है। इसलिए उनके इश्क में, उनके मोहब्बत में दीवाना होना मेरे ख्याल में कमकली है, ये इलॉजिकल और इर्रेशनल है। किसी को भी इस तरह से किसी का कल्ट नहीं बनना चाहिए, किसी लीडर को इस तरह से नहीं वर्शिप करना चाहिए कि वो ख़ुद ही अपने आप को खो दे, अपनी ज़िंदगी, अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा दे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर नहीं भी लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।